हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना क्लासेस 365 में। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो डिविजिबिलिटी रूल पे रहने वाली है, यानी कि विभाज्यता के नियम। हम जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अक्सर बच्चे सोचते हैं, बोले ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये किससे विभाज्य होगा। तो आज हम उसी की क्लास को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम उसकी क्लास को देखेंगे, तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो विभाज्यता के नियम पर आधारित है। विभाज्यता के नियम। और मैं एक बात बता दूं कि लिखने से ज्यादा आप लोग समझने में ध्यान रखेंगे। लिखने से ज्यादा आप लोग समझने में ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि हम जब काउंटिंग नंबर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही काउंटिंग नंबर आती रहेंगी। और ये वो नंबर है जिसमें हमारे प्राइम नंबर भी हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं भी हैं और भाज्य संख्याएं भी हैं। तो हमारे जो गुणनखंड होते हैं तो उनमें हमें ये बोला जाता है कि हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड व्यक्त कीजिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा विभाज्यता के नियम अभाज्य संख्याओं के ही नियम लिखने वाले हैं और उन्हीं को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक की बात करूं तो देखिए, हम किसी भी नंबर को एक से ना तो डिवाइड शुरू करते हैं और ना ही हम उसके गुणनखंड स्टार्ट करते हैं। तो फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि अगर एक से विभाज्य, तो हमें लिख लेंगे इसमें कि एक से सभी प्रकार की संख्याएं पूर्ण रूप से विभाज्य होती हैं, परंतु एक से विभाज्य करने पर वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। पुनः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम एक से न तो गुणनखंड प्रारंभ करते हैं और न ही एक से भाग करते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे अगर हम 5 को अगर 1 से विभाज्य करें या डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि ये 8 से ये 5 बार में कट जाएगा। यदि इसकी जगह हम और कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर अगर x से अगर x को भी अगर डिवाइड करते हैं तो ये x टाइम ही, यानी कि x टाइम ही क्या हो जाएगा, x टाइम ही ये डिवाइड हो जाएगा। तो कहने की बात है, हम इस नंबर से ही सीख पा रहे हैं कि ये वही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अर्थात वही नंबर पर मतलब पुनः आ जाता है लौट के। तो हम x को भी नहीं करते, यानी कि किसी भी संख्या को हम 1 से डिवाइड करके नहीं देखते हैं और हम ऐसा मान लेते हैं कि उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हम वही संख्या को क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं। अगर इसकी जगह हम x की जगह अगर हम और किसी नंबर को देखें, अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम 10 को देखें तो ये 1 भी 1 से यानी कि 1 से ये 10 बार में भी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर एक बार में नहीं करेंगे तो इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि एक एकम एक, और ये जो जीरो बच जाता है तो हम ये जीरो यहाँ पर लिख देते हैं, जो शेष बच जाता है। तो ये देखेंगे कि हमारा पुनः वही नंबर लौट के आ रहा है, यानी कि वही नंबर हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो इसलिए हम एक से डिवाइड और गुणनखंड स्टार्ट नहीं करते हैं। अगला जब नंबर हमारा
आता है तो इसमें हम देखेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या हमारी विभाज्य होती। तो चलिए देखते हैं। 2 से विभाज्य, तो देखेंगे 2 से वे संख्याएं विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई एक अंक आ जाए, एक अंक आ जाए तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 to 4, तो हम देखेंगे इसका अंतिम अंक हमारा 4 है। तो हमें इसी से पता चल रहा है कि इसके जो परिभाषा में लिखा है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर इनमें से कोई भी अंक आता है तो वही संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस संख्या का जो अंतिम अंक है वो 4 है, तो इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे 1 3 3 0, तो इस नंबर का भी लास्ट का अंक क्या है, 0 है, तो इसमें भी देखो 0 आ रहा है, तो ये नंबर भी 2 से कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम और किसी नंबर की बात करें, जैसे और हम लास्ट में जाके 8 लिख दें, तो हम इसमें देखेंगे कि लास्ट में जाके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये नंबर भी 2 से कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे इनके एग्जाम्पल हैं, तो आप घर पे इनके ट्राई कर सकते हैं। और हम कैलकुलेशन जैसे ही करते हैं तो हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है और कौन सा नहीं। ऐसे ही अगर हम बात करें 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, तो देखिए अगर इससे पहले हमने 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं पढ़ी थी कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी, अगर मैं 4 को बता दूं तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मैं 2 को 2 का स्क्वायर लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो थोड़ी देर के लिए देखेंगे ये पावर में कितना नंबर है, 2, तो पावर में 2 नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 से वे संख्याएं, 4 से वे संख्याएं जिसके अंत में 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। तो ऐसे ही अब इसके भी हम एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं 124, आदि और भी ऐसी संख्याएं हैं, तो उन पर घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए इनके अंतिम जो 2 अंक है, तो ये हम कर सकते हैं और इन्हें देख भी सकते हैं। अगर हम इसके अंतिम 2 अंक देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 24 आया है, तो हम यहाँ पर अगर 24 को अगर 4 से डिवाइड लगा दें तो ये 6 टाइम कट जाएगा, यानी कि 4 6 24, ये कट जाएगा, तो ये नंबर पूरा
4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इस नंबर को भी हम चेक कर सकते हैं और ये 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। और ये जब हम रूल पढ़ लेंगे तो हमें देख के ही पता चल जाता है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ऐसे ही मैंने 2 के नियम के बारे में बताया, 1 के नियम के बारे में बताया, बट लेकिन मैंने बताया था कि 1 से ना तो गुणनखंड करना स्टार्ट करते और ना ही भाग। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आप ये कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम 8 से विभाज्य पढ़ेंगे कि 8 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है। तो हम 8 से भी समझ लेते हैं। वैसे तो देखिए ये इसमें केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, और बाकी हम ये जानते हैं कि ना तो हम 4 का यानी कि 4 का और 8 से कोई भी फैक्टर नहीं करते हैं क्योंकि ये भाज्य संख्याएं हैं और हम केवल अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। बट लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 4 से हमें डिवाइड करना हो जाता है, यानी कि 4 से कभी कभी विभाज्य करना हो जाता है, 8 से भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसके लिखा रखे हैं, तो इनके लिखते हैं। तो देखिए जैसे हमने 4 का नियम समझा था ऐसे ही हम 8 का नियम समझते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और अगर हम 2 की पावर 3 लिखते हैं तो हम जो ध्यान होगा कि हमने पहले 4 के नियम में देखा था कि उसको वहां पर 2 की पावर 2 आ रहा था। तो ऐसे 2 की पावर 3 का मतलब है कि वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके अंत अंत या अंतिम कह सकते हैं अंतिम 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 3 अंक 8 से विभाज्य हैं या विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 1512। तो हम देखेंगे इसके जो लास्ट के 3 डिजिट है, हम इसमें 3 डिजिट में हम डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये अगर ये 3 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 8 से, तो आप ये संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही अगला नंबर है 2832। इसमें भी देखेंगे हम लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देखेंगे, और ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं यानी कि कट जाते हैं, तो ये संख्या भी पूर्ण रूप से 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगला नंबर लिख लेते हैं और भी, कि जैसे 2048। ये नंबर भी ऐसा है कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। और आप ये चेक कर सकते हैं, इसके और भी एग्जाम्पल है। अगला हम नियम लिखेंगे 16 से विभाज्य होने वाली संख्या। 16 से विभाज्य होने वाली संख्या देखिए, जबकि हमें 16 से कभी भी गुणनखंड में जरूरत नहीं पड़ती है, बट लेकिन ये हमारे कैलकुलेशन से संबंधित है, इसलिए मैं इन्हें पढ़ा दे रहा हूं। तो इसलिए इसमें मैंने लिखवाए हैं। तो चलिए 16 का भी हम इसी प्रकार समझते हैं। तो 16 का मतलब क्या है कि 16 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब हम समझ गए होंगे कि वे संख्याएं जिसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 16 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। इसके भी हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। चलिए इसके 2 एग्जाम्पल ही लिखते हैं। जैसे
तो इसके 4 अंक देखेंगे, ये 4 अंक है। और भी कई ऐसी संख्याएं हैं। देखिए, इसका मैं एक संख्या में आपको करके दिखा दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि जैसे 4 अंक का मतलब है 9680। अगर हम 16 से इसे डिवाइड करते हैं तो 16 छक 96, 16 छक 96 होते हैं, सॉरी। और ये हम अगर हम डिवाइड करते वक्त अगर 2 डिजिट एक साथ बताते तो पहले 0 लेते हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट होता है। अब 16 पंजे 80, ये देखिए, ये लास्ट के अगर 4 डिजिट अगर हमारे डिवाइड हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो ये संख्या भी पूरी तरीके से ये 16 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। आई होप ये जो विभाज्य के जो नियम है, यानी कि विभाज्यता के नियम है, ये आपको समझ में आए होंगे। ये कॉपी कर लीजिए। चलिए हम अब आगे पढ़ेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कैसे पता करते हैं। तो देखिए, तो हम लिखेंगे दी गई संख्या के अंकों का योग 3 या 3 के गुणज आए तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे ये हम 3 डिजिट के ही नंबर लेते हैं, क्योंकि 100 तक में हम आसानी से डिवाइड करके देख सकते हैं, तो इसलिए मैं 3 डिजिट से ही ऊपर के ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अगला इसका एग्जाम्पल लिखते हैं 240, 342, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं 1245 आदि। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं, अगर 1245 तो हम देखना है कि 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो हम इसके अंकों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब है कि 1 + 2 + 4, यानी कि इन अंकों को अलग अलग लिख के इनके बीच में प्लस का निशान लगा दें, तो हम देखेंगे 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, और 3 में 4 ऐड करेंगे 7, और 7 में 5 ऐड करेंगे तो ये आता है 12, यानी कि 12। और 12 एक अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, और जब 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आपको इनको चेक कर सकते हैं। चलिए अगला हम नियम देखते हैं 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य, तो इसका भी नियम सेम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 या 9 के गुणज, यानी कि 9 या 9 के गुणज आए तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे देखेंगे 12, 51, आदि और भी एग्जाम्पल है। तो देखिए, ये आप समझ गए होंगे। जैसे ही 3 का एग्जाम्पल है, जैसे मैंने दिया था, ऐसे हम इसके अंकों को भी ऐड कर सकते हैं, किसी को नंबर को भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये मान लो ये नंबर लेते हैं, तो 3, 6, 5 + 4, अगर इसे देखा जाए तो ये देखो 9 और 9,
और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 18, यानी कि 18। और 18 एक ऐसा नंबर है जो 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से डिविजिबल है। तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी कि विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद में अगला हम नियम पढ़ते हैं कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 5 से विभाज्य। तो हम लिखेंगे इसमें वे संख्याएं जिनके अंत में 0 या 5 में से कोई एक अंक इसे अंत में लिख सकते हैं या इकाई अंक भी लिख सकते हैं आता है, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 120, 135, और भी एग्जाम्पल हैं, 315 लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। चलिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंत में 0 या 5 आता है, तो वो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। चलिए, इसके ही नीचे हम 10 से विभाज्य होने वाली, 10 से विभाज्य होने का कोई रूल नहीं है, सबको पता होगा, तो 10 से विभाज्य भी लिख लेते हैं। वह संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो, तो दस से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। तो इसके एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। जैसे हम लिख सकते हैं 120, 1250, 1000, 10,000 आदि। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो इनके एग्जाम्पल बन सकती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए, शेष का भी नियम समझ लेते हैं। तो 6 का नियम है कि वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य हों तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य हो, अर्थात हमने 2 का नियम और 3 का नियम पढ़ रखा है। 2 के नियम में मैंने आपको बताया था, जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 अगर ये अंक आते हैं तो 2 से संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। और 3 के नियम में हमने पढ़ा था कि यदि दी गई संख्या के अंकों का अगर योग कर दे
तो या तो 3 आ जाए या 3 का गुणज कोई आ जाए। अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और यदि वो संख्या 2 और 3 दोनों से अंक से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से भी पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो ये है। चलिए इसके भी एक दो एग्जांपल लिखते हैं। जैसे 126 और लिख लेते हैं आदि। अब चेक कैसे करेंगे, अगर हम एक नंबर को ले लें तो 368, तो हमने देखा इसमें 2 का नियम भी लग रहा है। देखिए लास्ट का अंक, अगर हम 3 की बात करें तो 3 का नियम, इस अंकों को जोड़ दें। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 4, 10 और 10 8 18, इनका टोटल सम जो आ रहा है वो 18 आ रहा है। यानी कि 18 एक ऐसा नंबर है जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। और जिनमें 2 और 3 से जो संख्या कटती है वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो आई होप आप 6 का नियम समझ गए होंगे। चलिए इससे अगले नियम पर चलते हैं। 7 से विभाज्य दी गई संख्या का अंतिम अंक का दो गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर 0 या 7 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। मैंने लिखा है कि यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक का 2 गुना करके हम शेष संख्या में से घटा दें तो हमें या तो 0 प्राप्त हो जाए या फिर क्या प्राप्त हो जाए, 7 का गुणज। अगर ऐसा प्राप्त होता है तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 105, तो हमने देखा कि अगर इसका जो लास्ट का डिजिट है ये 5 है, अगर हम इसका 2 गुना कर दें तो 5 का 2 गुना कितना होता है, 10 होता है। और हमारी जो शेष संख्या है यानी कि 10 जो बची, इसमें से ये अगर घटा दें तो हमने देखा है घटाने पर क्या मिल रहा है, परिणाम 0 मिल रहा है। तो हमने यही लिखा है परिणाम क्या मिलना चाहिए, 0 या 7 का गुणज, यानी कि 7 मिल जाए, 14 मिल जाए, 21 मिल जाए। अगर ऐसा मिलता है तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। तो ये तो चलिए एक छोटी संख्या है। और भी इससे और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। 133 है, 252, 994, और भी लिख सकते हैं। चलिए इनमें से चेक करते हैं। जैसे ये नंबर चेक करते हैं कि अगर इसे चेक करिए 994 यानी कि 994, इस नंबर को ले जाए कि इसका लास्ट का अंक है 4, इसका हम 2 गुना कर दें और 2 गुना करने पर हमें 8 प्राप्त होता है। और इसे हम शेष संख्या में से घटा दें, 8 में से अगर 8 घटा दें यानी कि 8 जब हम घटा दें तो हमारे पास 91 आ जाएगा। क्या जाएगा, 91। और 91 आप लोग सब जानते हैं कि 91 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा कि 7 एकम 7, 2 बच गए और
एक उतार लिया, 7×3 = 21। देखिए जब ये पूरा कट गया तो ये नंबर भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये नंबर भी अगर किसी संख्या में अगर बड़ा आता है तो इसके लास्ट का भी हम 2 गुना करके अगर इसमें से घटाएंगे तो आप समझ गए होंगे कि 1 का 2 गुना 2 आ जाएगा, और 2 को अगर हम 9 में से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें पता चल सकता है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आई होप आप 7 का नियम भी समझ गए होंगे, तो आप इसे भी कॉपी कर लीजिए। चलिए हम 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मैंने लिख दिया है कि दी गई संख्या के अंकों के स्थान, जैसे विषम अंक स्थान, यानी कि विषम अंक का मतलब है जो विषम नंबर पे आएंगे उन अंकों का जो स्थानों का जो योग होगा, और सम अंकों के स्थानों का जो योग होगा उनका अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगर हम इस डेफिनेशन से नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी हम एग्जाम्पल से करते हैं। देखिए जैसे जैसे 131, अगला एग्जाम्पल है, हम लिख लेते हैं आदि। देखें जैसे हम इस नंबर की बात करें, अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो देखिए ये विषम अंक यानी कि विषम स्थानों पर आने वाले अंक है, विषम, और ये सम अंक स्थानों पर आने वाले अंक है। तो अगर हम इन्हें जोड़े, जैसे मान लो ये देखिए विषम अंक अगर इन्हें जोड़ दे, अगर 2+8 यानी कि इसका जो अंतर योग आया वो 10 आया, और अगर हम इन सम अंकों वालों को भी जोड़ दे तब भी कितना आया, 10 आया। और अगर इनमें से हम माइनस कर दें, 10 में से 10 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 0 आएगा। और जब 0 आएगा तो ये नंबर क्या होगा, ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा और इन 11 से कट जाएगा। ऐसे ही हम अगले नंबर को अगर चेक करते हैं तो देखिए एक तो या हम कह सकते हैं एक अंक को छोड़कर, तो डेफिनेशन पे ना जाकर हम समझ सकते हैं कि इसे एक को छोड़कर एक के बाद अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए अगर हम 2 को 8 के साथ जोड़ें, 2+8 यानी कि 2+8+2, ये होते हैं 12, और अगर हम इसको जोड़ दें 1+7+4, ये भी 12 होते हैं। तो हम ये देखेंगे अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और जब 0 आएगा तो मैंने यही कहा था या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणा आ जाए। और 11 का गुणा आप लोग सब लोग जानते हैं कि 11 का गुणा का मतलब है 11 के टेबल में जो नंबर आते हैं, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। ऐसे ही अगर नंबर आ जाते हैं तो वह संख्या भी 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। आई होप आप 11 से विभाजित होने के लिए आप ये समझ गए होंगे। अगर आप डेफिनेशन से नहीं समझेंगे तो एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, ऐसा आप याद रख सकते हैं। अगला हम नियम समझते हैं 13, सॉरी हम 12 का भी लिख लेते हैं, 12 से विभाजित। जैसे हमने 6 में पढ़ा था कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हम 12 की बात करें तो 12 के जो फैक्टर है वो 3 × 4 है, जिनके बीच का अंतर 1 है। तो ऐसे ही वे संख्याएं जो 3 और 4 से विभाज्य होंगी तो वह संख्या 12 से पूर्ण रूप से
विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। चलिए इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कैसा समझ लिए। वे संख्या है जो 3 और 4 से विभाज्य होंगे, तो वह संख्या 12 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। तो आप ये समझे होंगे कि 3 के नियम में हमने क्या करा था कि 3 के नियम लगाया था तो उसमें अंकों का योग करा था, और 4 के नियम में हमने बताया था आपको कि जो 4 का नियम होता है वो संख्या के अंतिम 2 अंक अगर संख्या के अगर विभाज्य हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगर ऐसा है तो वो संख्या 12 से भी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो इसके भी हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 5 7 6 576 75, और भी लिख सकते हैं, या आप खुद से भी लिख सकते हैं, या जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब ये। तो इसका जो नियम है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे जो गुणनखंड है वो आवाज संख्याओं को लेकर है, और ये एक आवाज संख्या नहीं है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। इसे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए हम 13 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखेंगे, दी गई संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर 13 या 13 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ठीक है, तो दी गई संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर 13 आ जाए, या फिर 13 का गुणज अगर हमें प्राप्त होता है तो वह संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। तो हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 117 143 आदि, इन्हें हम समझते हैं। जैसे ये तो आप जानते हैं ये छोटी संख्याएं हैं, इस संख्या को अगर हम देखें तो हमारा जो अंतिम अंक है 9 है। अगर इसका हम 4 गुना कर दें, तो 4 गुना करने के बाद ये 9 है, 9 का जो 4 गुना होता है वो 36 होता है, यानी कि 36 होता है। और शेष संख्या जो हमारी बची है हम उसमें जोड़ दें। तो देखिए अगर हम जोड़ते हैं, ये 15 हो गए, 1 कैरी में चलेगा 8 और 1 9, ये आ गया। तो 195 आए, तो ये संख्या को देख सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको ये संख्या बड़ी लग रही है तो इसका भी 4 गुना कर लें, तो ये 20 हो गया, 20 हो गया। और इसे अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमें पता चल गया 39 आ गया। और 39 आ गया तो हमने बताया था कि या तो 13 आ जाए या 13 के गुणा जा जाए, तो ये संख्या पूर्ण रूप से 13 से विभाज्य होगी। तो हमने देखा ये जो नंबर आया है वो इस संख्या से आया है, तो हमें ये पता चल जा रहा है कि ये संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अब ये तो चलो मान लो 4 अंकों की संख्या, इसे हम वैसे भी कर सकते हैं। यदि इनसे और बड़ी संख्या हो, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम इस मेथड से चेक कर सकते हैं। तो आई होप इस विभाज्यता के नियम वाली क्लास में आपको समझ में आया हुआ, और मैं उम्मीद करूंगा आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसलिए आपको अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।